ये पूरी सृष्टि, जितनी भी सृष्टि जो दिख रही है, ये सारी की सारी सृष्टि सिर्फ रूप और नाम के द्वारा ही उद्घोषित है। मान लीजिए एक बिंदु है, उस बिंदु में गति हुई, रेखा बनी, रेखा से मूर्ति आकृति बनी और उस आकृति का एक नाम पड़ा। जैसे नदी में पानी बह रहा है, उसमें किनारे पर आपने देखा होगा नदी में गोल गोल भंवर बनती हैं, तो तत्व रूप में तो वो पानी है, परंतु गोल गोल घूमने से एक आकृति बनी जिसको आपने भंवर कहा। वो आगे गई, उसमें लहरें उठी, तो लहरें तत्व रूप से तो पानी है, मगर जो उनकी आकृति बनी उसके रूप से लहर, और उनका नाम पड़ा लहर। तो आकृति और उनका नाम, यही जो दिख रहा है, यही सृष्टि है। और उसमें बुलबुले उठे, पानी में ही रहे, पानी से ही बने और उसी में समा गए, और उनका नाम पड़ा बुलबुला। आकृति और उसका नाम, यही मिलकर के जगत है। तो हम जगत को अगर तत्व रूप में देखते हैं तो हर समय हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है, हर समय उनकी दया का अनुभव होता है। और जब हम आकृति रूप से देखते हैं तो हम मनुष्य अलग दिखते हैं, अन्य जीव अलग दिखते हैं, प्रकृति अलग दिखती है। और तत्व रूप में देखते हैं तो हर जगह विष्णु जी समाये हुए हैं, हर चीज़ में वो शक्ति हर चीज़ में है, और वो शक्ति ही हर चीज़ को संचालित भी करती है। जितनी भी चीज़ों के अंदर हैं उन सबको वही संचालित करते हैं। इसी तरीके से हमारा जीवन है। अपने हर घटना चक्र में हम इस जीवन के कर्म या किसी पिछले जीवन के कर्म के आधार पर ही अपने जीवन को जीते हैं। आप जिस भी जन्म में ईश्वर के प्रति आकर्षित होकर ईश्वर के नाम को धारण करेंगे अपने मन में, और हर समय ईश्वर के नाम की चर्चा करेंगे, ईश्वर की दया की चर्चा करेंगे, ईश्वर के विशाल रूप की चर्चा करेंगे, तभी उसी जन्म में आप ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। मनुष्य रूप में ही आपको ये मौका मिला है। तो जब आप इस रूप में किसी भी उम्र में हो, मृत्यु के भले ही अंतिम क्षणों में हो, लेकिन अगर ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, अपने दिखने वाले भौतिक जगत को भूलकर तत्व रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, नाम रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, तो आप जन्म और मरण के चक्र से निकलकर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। और मनुष्य का जन्म लेने का इस रूप में यही एकमात्र उद्देश्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाएं। तो हम ऐसी ही कोशिश करेंगे, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, नाम जपने के माध्यम से, जो में हम जपमाला से करते हैं, किसी भी माध्यम से सिर्फ नाम लेंगे ईश्वर का, वो शुद्ध नाम, और उसी में विलीन हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जिसे भी इसके अलावा कोई और उद्देश्य दिखता है, वो उसके उस उद्देश्य के और उसके ऊपर और उसके ऊपर उसकी उच्चतम शिखर पर पहुंचकर देखे कि अंत में क्या निकलेगा। जैसे धन से शौक है, धन के शीर्ष पर पहुंचे तो भी दिखेगा शांति नहीं है, लेकिन जैसे ही ईश्वर का नाम लेगा तो उसे परम शांति का अनुभव होगा। और फिर ज्ञात होगा कि हमारा परम उद्देश्य धन नहीं, माया नहीं, सिर्फ ईश्वर का नाम है। तो ईश्वर का नाम जपते रहिए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे रुकने मत दीजिए, हर समय निरंतर अपने मन में इसी ईश्वर नाम का जाप करते रहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।